आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आजम आज सिविल सर्विसेज डे के मौके पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 में नुमाया कारकर्दगी के सिले में अवार्ड्स अता करेंगे। बरतानिया के वजीर-ए-आजम बोरिस जॉनसन भारत के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। आज मुल्क भर में 700 से ज्यादा मकामात पर कौमी अप्रेंटिसशिप मेले का एहतमाम किया जा रहा है। कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निपटने से मुताल्लिक दिल्ली अथॉरिटी ने कौमी राजधानी में अवामी मकामात पर चेहरे पर मास्क लगाने को लाजमी करार दे दिया है। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के हरप्रीत सिंह और सचिन सहरावत ने कांसे के तमगे जीते हैं। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करेंगे और एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा इंतजामी कमेटी के इश्तराक से मरकजी सरकार ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। इस तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के रागी और बच्चे शबद कीर्तन में हिस्सा लेंगे। रोशनी और आवाज के एक रंगारंग शो का भी एहतमाम किया जाएगा। इसमें गुरु तेग बहादुर जी की जिंदगी की झलक पेश की जाएगी। इसके अलावा सिखों के रिवायती मार्शल आर्ट गटका का भी एहतमाम किया जाएगा। इस तकरीब में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी की तालीमात को उजागर करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिन्होंने दुनिया की तारीख में मजहब, इंसानी अक़दार, नजरियात और उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उन्हें कश्मीरी पंडितों की मजहबी आजादी की हिमायत करने पर मुगल हुक्मरां औरंगजेब के हुक्म पर फांसी दी गई थी। उनकी बरसी हर साल 24 नवंबर को शहीदी दिवस के तौर पर मनाई जाती है। दिल्ली के गुरुद्वारा सीसगंज साहब और गुरुद्वारा रकाबगंज उनकी कुर्बानी के साथ वाबस्ता हैं। खबरनामे के लिए दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर 2 दिन की शानदार तकरीब का आगाज कल लाल किले पर हुआ। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, करनों ने दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। वजीर दाखिला अमित शाह ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। जनाब अमित शाह ने कहा कि मुल्क का हर शहरी गुरु तेग बहादुर जी का बड़ा एहतराम करता है और उनकी कुर्बानी से बखूबी वाकिफ है। उनको हिंद की चादर का नाम से आज भी 400 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरी दुनिया सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके कार्यों को, जीवन को और उनके संदेश को नमन करता है। और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से इस प्रकाश पर्व को बहुत मन और भक्ति भाव के साथ मनाकर न केवल भारत, पूरी दुनिया के अंदर महान सिख गुरुओं के संदेश को, उनके भक्ति के संदेश को, उनके वीरता के संदेश को, बलिदान और समानता के संदेश को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का काम किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सिविल सर्विसेज के दिन के मौके पर अवामी इंतजामिया में बेहतरीन खिदमात के अवार्ड्स 2021 अता करेंगे। मज़कूरा अवार्ड्स मरकजी और रियासती हुकूमतों की जिलों और तंजीमों की जानिब से अवाम की बहबूद के लिए गैर मामूली और इख्तराई काम अंजाम दिए जाने को तस्लीम करने के सिले में दिए जाते हैं। इस साल 5 शिनाख्तशुदा तरजीही प्रोग्रामों के लिए 10 अवार्ड्स दिए जाएंगे, जबकि 6 अवार्ड्स इख्तराआत के लिए मरकजी हुकूमतों की तंजीमों और रियासती हुकूमत नीज अजला को दिए जाएंगे।
कल नई दिल्ली में सिविल सर्विसेज डे मनाने के सिलसिले में 2 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पहले अवामी इंतजामिया में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पीएम अवार्ड्स किसी भी अफसर की इनफरादी कारकर्दगी पर मबनी होते थे, लेकिन अब ये अवार्ड अहम प्रोग्रामों की अमलावरी में इनफरादी जिले की कारकर्दगी पर मबनी है। बरतानिया के वजीर-ए-आजम बोरिस जॉनसन भारत के 2 दिन के दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंच गए हैं। वो गांधी आश्रम जाएंगे और बाद में गांधीनगर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे। जनाब जॉनसन वडोदरा के नजदीक हलोल के मुकाम पर जेसीबी कंपनी का एक प्लांट देखने भी जाएंगे। बरतानिया के वजीर-ए-आजम शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वो कल वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। भारत और बरतानिया के तवील और तारीखी नौयत के रिश्ते हैं, जिन्हें पिछले साल भारत बरतानिया वर्चुअल सरबराह मीटिंग के दौरान जामे कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाया गया था। दोनों वज़ीर-ए-आज़म 2030 के खाके पर अमल दरामद का जायजा लेंगे और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर शोबों में इश्तराक मजीद बढ़ाने की खातिर अपना नजरिया पेश करेंगे। वो इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से भारत का ये उनका पहला दौरा है। कौमी अप्रेंटिसशिप मेला 2022 आज मुल्क भर के 700 से ज्यादा मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है। स्किल इंडिया के तरबियत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल के साथ इश्तराक में इस एक रोजा मेले का मुल्क भर में इनेकाद कर रहा है। इस पहल का मकसद 1 लाख से ज्यादा आमोजिशकारों की भर्ती में मदद करना और सही सलाहियतों को बरूए कार लाने में आजिरों को मदद फराहम करना, नीज हुनर से मुताल्लिक तजर्बाती तरबियत और हुनरमंदी के साथ उन्हें बेहतर बनाना है। इस प्रोग्राम में तवानाई, खुर्दा, टेलीकॉम, आईटीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव जैसे 30 से ज्यादा सेक्टरों में काम कर रही मुल्क भर की 4000 से ज्यादा तंजीमें हिस्सा लेंगी। हुनर के फरोग और एंटरप्रेन्योरशिप के एडिशनल सेक्रेटरी अतुल तिवारी ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमने अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्रीज कैंडिडेट को एक दूसरे से मिलाया जाएगा और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और हमने एडवांस में अपने पोर्टल पे इच्छुक जो कैंडिडेट हैं उनसे और जो इंडस्ट्रीज अप्रेंटिसेस लेना चाहते हैं उनको हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। और मेला में इन दोनों को मिलाकर हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अप्रेंटिसेस के जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो जनरेट हों और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे यंग पॉपुलेशन इस व्यवस्था का फायदा उठाकर अपनी स्किल लेवल को इम्प्रूव कर पाए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी राजधानी में कोविड-19 के मामलों में इजाफे के तनाजुर में आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक अथॉरिटी डीडीएमए ने मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। डीडीएमए ने फैसला किया है कि अवामी जगहों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की सदारत में एक मीटिंग में यह फैसला किया गया है। मीटिंग के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि माहिरीन के साथ सलाह मशवरे के बाद कोविड-19 की रोकथाम की गरज से स्कूलों के लिए मेयारी तौर तरीके वज़ा किए जाएं और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि स्कूल इंतजामिया इसे सख्ती से नाफिज करे। इसके अलावा तलबा के मफाद के लिए मेयारी तौर तरीकों के खिलाफ वर्जी या उन पर अमल न करने की सूरत में मुनासिब जुर्माने आयद किए जाने चाहिए ताकि इस तरह के रुझान को रोका जा सके। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम एजेंसियों को मशवरा दिया है कि वो चौकस रहें और पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मिलजुल कर काम करें। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 187 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया है कि कल 13,69,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने बताया है कि अब तक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 2 करोड़ 65 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों, पेश रहने वाले कारकुनों और 18 साल से ज्यादा की उम्र के अफराद समेत मुस्तफिदीन की शिनाख्तशुदा जुमरे के तहत 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा एहतियाती वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड से मुताल्लिक तंजीम ईपीएफओ ने इस साल फरवरी के महीने में 14.12 लाख सब्सक्राइबर्स को जोड़ा है। महीना दर महीने पेरोल आदादोशुमार के मवाजने से इस बात की अक्कासी होती है कि जनवरी के महीने के मुकाबले इस साल फरवरी में 31,826 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स शामिल हुए हैं।
साल दर साल मवाजने से इस बात का पता चलता है कि पिछले साल के फरवरी महीने के मुकाबले इस साल इसी महीने में 1,74,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर का इजाफा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर से इसमें बतदरीज इजाफे से तंजीम के जरिए फराहम की गई खिदमात के तई भरोसे का इजहार होता है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के मामले पर जहां एक तरफ सियासी टकराव और महाजराई देखने में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ नांदेड़ जिले में एक ऐसा गांव भी है जो एक अलग ही मंजर पेश करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मुदखेड़ तालुके में 10,000 की आबादी वाला एक गांव ब्राड़ है जो सबसे अलग है क्योंकि यहाँ इबादत की जगहों पर कोई लाउड स्पीकर नहीं है। गांव में 8 मंदिर हैं, 2 बुद्ध विहार हैं, एक जैन डेरासर और एक मस्जिद है। अलबत्ता इनमें से किसी भी जगह लाउड स्पीकर नहीं है, जिसकी वजह यह है कि 5 साल पहले ग्राम सभा की तरफ से लाउड स्पीकर न लगाने का ये फैसला किया गया था। ग्राम सभा ने 30 जनवरी 2017 को सभी मजहबी ग्रुपों की तरफ से तजवीज हासिल करके मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया था। यहाँ लाउड स्पीकर की आवाज न होने की वजह से तलबा अपनी तालीम पर पूरी तरह तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लाउड स्पीकर के इस सिलसिले पर पाबंदी मजहबी, सियासी और सकाफती सभी तरह के प्रोग्रामों पर है। खबरनामे के लिए कुणाल शिंदे की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पुलिस ने इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सभी अफराद से दरख्वास्त की है कि वो अजनबी लोगों, तखरीबकार अनासिर या जराइम पेशा लोगों को वाई फाई या हॉट स्पॉट फराहम न करें। एक ट्वीट में श्रीनगर पुलिस ने खबरदार किया है कि मुजरिमों, दहशतगर्दों या उनके साथियों को वाई फाई या हॉट स्पॉट के जरिए इंटरनेट फराहम करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। जनाब ठाकुर कर्नाटक में होने वाले दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी दे रहे थे। केरला में जारी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में कल रात मंजेरी में आखिरी ग्रुप मैच में मेघालय और केरला के दरमियान मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों ही टीमों ने 2-2 गोल किए। वक्फे तक स्कोर 1-1 से बराबरी पर था। कल के एक और मैच में पंजाब ने राजस्थान को 4-0 से करारी शिकस्त दी। आज गुजरात का मुकाबला मणिपुर से होगा। रूस ने ऐलान किया है कि उसने कल एक ऐसे वक्त सरमत बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है जब यूक्रेन के मामले पर रूस और मगरबी मुल्कों के दरमियान कशीदगी में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। मंगोलिया के शहर उलान बातर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरप्रीत सिंह और सचिन सहरावत ने कांसे के तमगे जीते हैं। भारत के ग्रीको रोमन पहलवानों की मुहिम कल खत्म हो गई। उन्होंने मजमूई तौर पर 5 तमगे हासिल किए। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वो वेस्ट इंडीज की महदूद ओवर्स के मैच खेलने वाली टीमों के कप्तान रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के बारबॉन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से मुताल्लिक खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर-ए-आज़म के दाहोद में मुनक़िदा आदिजाती महासम्मेलन में दिए गए इस बयान को नुमायां किया है कि दाहोद अब मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा मरकज बनेगा। जबकि रोजनामा मिलाप और इनकलाब ने वजीर-ए-आज़म के आयुष से मुताल्लिक इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि आयुष में सरमायाकारी और तहकीक को बढ़ाने की जरूरत। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि आयुष के शोबे में मकामी वसाइल को बरूए कार लाने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आज़म आज सिविल सर्विसेज डे के मौके पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 में नुमाया कारकर्दगी के सिले में अवार्ड्स अता करेंगे। बरतानिया के वजीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भारत के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। आज मुल्क भर में 700 से ज्यादा मकामात पर कौमी अप्रेंटिसशिप मेले का एहतमाम किया जा रहा है। कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निपटने से मुताल्लिक दिल्ली अथॉरिटी ने कौमी राजधानी में अवामी मकामात पर चेहरे पर मास्क लगाने को लाजमी करार दे दिया है। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के हरप्रीत सिंह और सचिन सहरावत ने कांसे के तमगे जीते हैं। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।